हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स का ये पार्ट 3 है एंड आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जितने भी अवार्ड्स जो रह गए हैं एंड 2022 के भी अवार्ड्स को हम देखने वाले हैं। बिल्कुल ये अप्रैल अपडेटेड वीडियो है। इस वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और आज के इस फाइनल वीडियो में हम सब कुछ सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को कवर कर लेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट अवार्ड है वायलर राम वर्मा अवार्ड फॉर द बेस्ट लिटरेरी वर्क इन मलयालम। वायलर राम वर्मा पुरस्कार मलयालम में सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक कार्य के लिए किसे दिया गया है? मलयालम राइटर बेन्यामिन को। ठीक है, फॉर बुक मैंथलाइन 20 कम्युनिस्ट वर्षांगल के लिए। अब किसकी बात हो रही है ना? वायलर राम वर्मा। तो हमें कैसे ध्यान रखना है? वायलिन किसके लिए ना? राम जी के लिए ना वायलिन बजाया जा रहा है। तो हमें कैसे ध्यान रखना है? राम जी के लिए वायलिन, बट जो वायलिन बजा रहा है ना वो बढ़िया नहीं बजा रहा है। कैसे नहीं बजा रहा? बढ़िया नहीं बजा रहा। तो बढ़िया यानी कि बेन्या, तो बेन्यामिन हो जाएंगे मलयालम राइटर जिन्हें अवार्ड दिया गया है वायलर राम वर्मा अवार्ड। ओके, नेक्स्ट है आर्यभट्टा अवार्ड बाय एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। किसे दिया गया है? जी सतीश रेड्डी को। अब किसकी बात हो रही है? आर्यभट्टा। तो आर्यभट्टा यानी कि आर्यभट्टा आर्य की बातें। आर्य की बातों को ना पहले के लोग ना बहुत सत्य मानते थे, तो सत्य मानते थे यानी कि जी सतीश रेड्डी। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ सत्यजीत रे अवार्ड। किसे दिया गया है? बेजवाड़ा गोपाल। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है ना? सत्यजीत रे और बेजवाड़ा। तो हमें कैसे ध्यान रखना है? बेजवाड़ा यानी कि वड़ा पाव, है ना? तो वड़ा पाव जब कोई इंसान खाने जाता है किसी ठेले पे या शॉप पे तो क्या कहता है? या वड़ा पाव दे दो। तो वड़ा पाव वाला अगर ठेले वाला होगा तो बहुत बड़ा चढ़ करेगा, अरे साहब ले लो, बहुत अच्छा है, मैंने ये डाला है वो डाला है ना? तो जब इंसान को भूख लगी रहती है ना तो उसकी बात भी मान लेगा, कहेगा हाँ यार डाला होगा, यानी कि उसकी बात क्या लगेगी? सत्य लगेगी। तो सत्यजीत रे अवार्ड किसे दिया गया? किसे? वड़ा पाव को, यानी कि बेजवाड़ा गोपाल। राइट। 22nd लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड किसे दिया है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। अब किसकी बात हो रही है ना? 22वां लाल बहादुर शास्त्री। तो बस 22 से यानी कि 22 है ना? 22वां यानी कि 22वां किसे दिया गया होगा ना? जो रन में ना अपना दिमाग का यूज करके बिल्कुल क्या दिखाए? बहादुरी दिखाए। तो बहादुरी कौन दिखा रहा है? रणदीप। कहाँ पे? रन में क्या दिखा रहे हैं? बहादुरी। 22nd लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड किसे दिया गया है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। ओके, नेक्स्ट है सीके प्रहलाद अवार्ड। किसे दिया है? माइक्रोसॉफ्ट टीम विंस। अब यहाँ क्या लिखा है? सीके प्रहलाद। प्रहलाद यानी कि प्रहलाद से क्या ध्यान रखना है? हार्ड, है ना? और हार्ड का अपोजिट क्या होता है? सॉफ्ट। ओके, सॉफ्ट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट टीम। ओके, द करेक्ट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट टीम विंस को अवार्ड दिया गया है सीके प्रहलाद का। नेक्स्ट है एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल 2021 इंडियन आर्मी विंस गोल्ड। ओके, एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल 2021 में इंडियन आर्मी ने गोल्ड जीता है। ओके, बहुत सारी आर्मी इकट्ठा हुई थी जिसमें इंडियन आर्मी को गोल्ड दिया गया है। अब किसकी बात हो रही है ना? कैम्ब्रेन यानी कि कम ब्रेन। ओके, ना हमें कैसे ध्यान रखना है? जब इंडियन आर्मी ना अपने काम पे रहती है ना तो वो अपना जो ब्रेन रहता है ना वो इधर उधर नहीं दौड़ाती, यानी कि सिर्फ उसका कंसंट्रेशन कहाँ रहता है? अपने काम पे, जो अपना मेन काम है। इधर उधर अपना ब्रेन को नहीं दौड़ाती। ओके, एक्सरसाइज ऑफ कैम्ब्रियन पेट्रोल 2021 का अवार्ड किसे मिला है? इंडियन आर्मी। ओके, नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021। ये बहुत सारी कैटेगरीज में नेशनल अवार्ड्स दिया जाता है। जो मेन कैटेगरीज है उसे हमने लिया है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, जिसमें टोटल 12 लोगों को दिया गया है और मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है 7, जिसे हम यहाँ पर अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है एथलेटिक्स में किसे दिया गया है? नीरज चोपड़ा को, और इन्हें तो सभी जानते ही हैं। ओके, रेसलिंग कुश्ती में किसे दिया गया है? रवि कुमार को। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है ना? कुश्ती और रवि। तो रवि से हमें रिलेट किसे करना है ना? रब को। ओके, रब यानी कि भगवान। ओके, कभी कभी ना इंसान इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है तो क्या कहता है, यार लग रहा है ना रब भी हमारे साथ कुश्ती कर रहे हैं, वो कुछ समझ नहीं रहे हमें, तो रब भी हमारे साथ क्या कर रहे हैं? कुश्ती। तो कुश्ती किसे दिया गया? रवि कुमार को। ठीक है, बॉक्सिंग में मिला है लवलीना बोरगोहेन। अब किसकी बात हो रही है ना? बॉक्स की, है ना? तो किसी बॉक्स में अगर कोई इंसान गिफ्ट लेके आए ना तो किसके लिए लेके आएगा गिफ्ट? कैसे ध्यान रखना है? अपने लव के लिए। तो लव यानी कि लवलीना बोरगोहेन। ओके, नेक्स्ट है पैराशूटिंग। तो पैराशूटिंग में दिया गया है अवनी लेखरा को। अब किसकी बात हो रही है ना? यहाँ पे पैरा, तो पैरा मतलब पारा, है ना? और पारा किसका हाई रहता है ना? ओवन का, यानी कि जो माइक्रोवेव होता है ना ओवन, उसका पारा बहुत हाई रहता है। तो ओवन यानी कि अवनी। तो अवनी लेखरा को दिया गया है पैराशूटिंग में नेशनल अवार्ड। कौन सा? ध्यानचंद्र का। ओके, नेक्स्ट है क्रिकेट। तो क्रिकेट में किसे दिया गया है? मिथाली राज को, क्योंकि ये क्रिकेट में सबके दिलों पे करती हैं राज, मिथाली राज। नेक्स्ट है फुटबॉल। तो फुटबॉल में दिया गया है सुनील छेत्री को, और फुटबॉल ना किसी एरिया में ही खेला जाएगा, है ना? किसी क्षेत्र में ही आप उसे खेल सकते हो। किसे दिया गया है? सुनील छेत्री को। ओके, नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आजम
ट्रॉफी पंजाब यूनिवर्सिटी को दिया गया है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। अब किसकी बात हो रही है ना, मौलाना अबुल कलाम आजम। ओके, अब ना जब किसी की जॉब लग जाती है ना तो उसके घर वाले फिर क्या कहेंगे, यार ये लेके आना। तो उसकी रोज डिमांड रहेगी, यार अब तो भाई ना कमाने लगा तो यार ये लेके आना, बहुत कमाल का लगता है यार, ये खाने में बहुत कमाल का लगता है। सो किसे दिया गया, मौलाना अबुल कलाम आजम ट्रॉफी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को। ओके, नेक्स्ट है बुकर प्राइज 2021 किसे दिया गया है, डैमन गलगट फॉर द नोवेल द प्रॉमिस। ठीक है, अब कौन सी बात हो रही है ना, किसकी, बुकर की। सो उसी इंसान को बेस्ट बुक का अवार्ड दिया होगा ना, कैसे ध्यान रखना है, बुकर यानी कि बेस्ट बुक का जिसकी बुक में ना दम हो और अपनी बुक के थ्रू ना वो प्रॉमिस कर पाए, जिसकी बुक में क्या हो, दम हो और प्रॉमिस कर पाए। तो दम यानी कि डैमन, प्रॉमिस, फॉर द नोवेल द प्रॉमिस। ओके, नेक्स्ट है 2020 तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड किसे दिया गया है, प्रियंका मोहिते। अब हमें ध्यान रखना है तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ठीक है, अब ना ये नेशनल एडवेंचर का अवार्ड उसी इंसान को मिला होगा ना जो क्या होगी, बहुत ज़्यादा तेज होगी, बहुत ज़्यादा तेज है ना, तेज। और तेज कौन होगा, जो यंग होगा, है ना। तो धीरे धीरे जब इंसान बुढ़ा होता जाता है ना तो क्या उसके अंदर एनर्जी रहती है इतना ज़्यादा एडवेंचर करने की, सो नहीं रहती है। सो जिसे भी अवार्ड मिला होगा ना वो क्या होगी, यंग होगी और अपने काम से ना सबको मोहित कर लिया होगा। सो प्रियंका मोहिते। ओके, किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज फॉर वेस्ट प्रोजेक्ट टीनेज ब्रदर्स किसे दिया गया है, वैभव एंड नव अग्रवाल। ओके, अब ना किसकी बात हो रही है, चिल्ड्रंस की पीस प्राइज की, यानी कि जो किसी को हानि ना पहुंचाए और नए नए तरीके बताए पीस को स्थापित करने के लिए। ठीक है, सो नए नए तरीके बताए क्या स्थापित करने के लिए, पीस को, यानी कि नव तरीके। सो नव अग्रवाल। ओके, नेक्स्ट इज 12th मणिपुर स्टेट अवार्ड फॉर लिटरेचर 2022 किसे दिया गया है, बैरियल थंगा फॉर ई अमादी अदुनिगी इतहत नोवेल। इनकी नोवेल का आप नाम देख रहे हो क्या है, फॉर ई अमादी अदुंगी इतहत। ओके, अब किसकी बात हो रही है, मणिपुर स्टेट अवार्ड। अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, मणिपुर है ना, तो मणिपुर ना जिस स्टेट के पास मनी होगा ना वही क्या कर पाएगा, बढ़िया चीज़ें खरीद पाएगा और रियल चीज़ें खरीद पाएगा, है ना, बढ़िया और रियल, है ना। तो बढ़िया और रियल आपको कोई चीज़ चाहिए तो मनी भी चाहिए होगा, तो बढ़िया रियल यानी कि बैरियल। सो बैरियल थंगा को अवार्ड दिया गया है 12th मणिपुर स्टेट अवार्ड फॉर लिटरेचर। ओके, नेक्स्ट इज स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021। ओके, सो क्लीनेस्ट सिटी में मिला है इंदौर को, क्लीनेस्ट गंगा टाउन में मिला है वाराणसी को। ओके, एंड क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है सूरत को। अब किसकी बात हो रही है ना, क्लीनेस्ट सिटी यानी कि इंदौर। सो हमेशा से ये बात की जाती है ना कि अगर आपको कहीं पे कुछ भी क्लीन करना है ना तो शुरुआत अपने घर से करो, घर के अंदर से, यानी कि इन से। सो इंदौर। ओके, क्लीनेस्ट गंगा टाउन किसे दिया गया है, वाराणसी को दिया गया है। ठीक है, अब वाराणसी को गंगा टाउन इसलिए दिया गया है ना कि अगर गंगा टाउन को साफ नहीं रखोगे ना तो वरना कोई भी टूरिस्ट नहीं आएगा, तो वरना यानी कि वाराणसी। सो क्लीनेस्ट गंगा टाउन में किसे दिया गया है, वाराणसी को। नेक्स्ट है क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट में किसे दिया गया है, सूरत को, यानी कि एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट ना जिसने अपने आप को साफ रख के अपनी सूरत ही बदल दी, तो सूरत। ओके, नेक्स्ट है गैलेंट्री अवार्ड 2021 जो राष्ट्रपति भवन में ये दिया गया था, और इससे पहले जो हमने पढ़ा था जो इंडिपेंडेंस डे के दिन सेलिब्रेट हुआ था प्रीवियस वीडियो में। ओके, सो यहाँ पे बात हो रही है, पहला अवार्ड है वीर चक्र, किसे दिया गया है, अभिनंदन वर्धमान को। ठीक है, किसकी बात हो रही है, वीर, और जो वीर होते हैं ना उनका क्या किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है। सो 2021 का किसे दिया गया है, अभिनंदन वर्धमान को। ठीक है, नेक्स्ट है कीर्ति चक्र जो मरणोपरांत सपर प्रकाश जाधव को दिया गया है। अब किसकी बात हो रही है ना, कीर्ति चक्र, तो कीर्ति यानी कि किरकिरी, है ना, किरकिरी। तो किरकिरी मतलब क्या होता है ना, कोई चीज़ हमारी आंखों में किरकिर करती है। सो जब बहुत ज़्यादा हमारी आंखों में रोशनी पड़ती है यानी कि प्रकाश पड़ती है तो आंखें ना ऐसे किरकिर किरकिर करती हैं, है ना। सो बस किसे दिया गया, सपर प्रकाश जाधव को, राइट। नेक्स्ट दिया गया है शौर्य चक्र जो 3 लोगों को मिला है, मेजर विभूति शंकर डोंडियाल, नायब सूबेदार सोमवीर और मेजर महेश कुमार भूरे। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है ना, शौर्य चक्र की। तो हमें कैसे ध्यान रखना है ना, शौर्य चक्र यानी कि ना शोर। अब ना कहीं पे शोर मच रहा है तो क्यों मच रहा है, क्योंकि वहां पे ना ढोल बज रहा है, तो ढोल यानी कि ढोंडियाल। ओके, अब ढोल बज रहा है ना तो पुलिस को फोन किया गया, तो क्या किया गया, सूबेदार जी आप जल्दी से आ जाओ। सो सूबेदार सोमवीर। ओके, और फिर ना जैसे वो आ गए तो उन्होंने क्या कहा गया कि ये जो शोर मच रहा है ना, ये बुरे बुरे जो शोर मच रहे हैं इसको आप बंद कराओ। तो बुरे बुरे यानी कि भूरे, सो महेश कुमार भूरे। सो शौर्य चक्र 3 लोगों को किसे दिया गया है, मेजर विभूति शंकर डोंडियाल, नायब सूबेदार सोमवीर एंड मेजर महेश कुमार भूरे, राइट। नेक्स्ट है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, अनीता देसाई को। अब किसकी बात हो रही है ना, टाटा लिटरेचर लाइफ। सो अब क्या कहा जा रहा है ना, अगर आपको लाइफ टाइम जिंदा रहना है ना तो भैया ज़्यादा देसी घी नहीं खाना है, ज़्यादा देसी घी नहीं खाना है। अगर ज़्यादा खाओगे ना
तो टाइम से पहले ही सबको क्या कर दोगी, टाटा, टाइम से पहले ही सबको टाटा। सो टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया फिर, अनीता देसाई, देसाई यानी कि देसी की ज़्यादा नहीं खाना। ओके, नेक्स्ट है इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021 किसे दिया गया है, प्रथम एनजीओ को। अब किसकी बात हो रही है, इंदिरा गांधी के पीस प्राइज थी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ना फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, तो क्या थी ये, फर्स्ट थी। सो फिर किसे दिया गया, प्रथम एनजीओ को। ओके, नेक्स्ट है यूनेस्को का अबू पीस प्राइज मैदी 2021 अवार्ड किसे मिला है, दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो। अब यूनेस्को द्वारा अबू पीस प्राइज, ठीक है। तो अबू यानी कि ना अब्बू। सो पहले के पापा लोग जो थे ना वो न्यूज़ किस पे देखते थे, या तो दूरदर्शन पे या तो रेडियो से सुनते थे। ओके, सो दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स किसे दिया गया, अंजू बॉबी जॉर्ज को। ओके, अब किसकी बात हो रही है ना, वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स यानी कि एथलेट यानी कि लेट है ना। सो ये अवार्ड उसे ही दिया गया होगा ना जो लेट के भी ना बॉल बहुत अच्छा खेलते हो, तो लेट के बॉल, तो यानी कि अंजू बॉल यानी कि बॉबी जॉर्ज। सो वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स किसे दिया गया है, अंजू बॉबी जॉर्ज को, राइट। नेक्स्ट है असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसे मिला, रतन टाटा को। अब असम ने ना इन्हें क्यों दिया होगा कि असम ने सोचा यार हमारा असम की जो टोकरियाँ आती है ना वो किस में रख के आती हैं, टाटा की गाड़ियों में रख के आती है। सो क्यों ना रतन टाटा जी को ये अवार्ड दिया जाए। सो रतन टाटा को ये अवार्ड दिया गया है, असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ओके, नेक्स्ट है 56 ज्ञानपीठ अवार्ड नीलमणि फूकन जूनियर और दामोदर मौजो, और अभी प्रीवियस भी हमने अभी इसको पढ़ा था, ठीक है। अब देखो ना अभी किसकी बात हो रही है ना, किसकी, 56 यानी कि 56, या आप इसको ऐसे लेट कर सकते हैं 56 या छपना, है ना। तो कोई भी चीज़ ना तभी छपेगी ना जब उसमें कोई दमदार बात हो। तो ना दमदार बात क्या है कि इस बार ना नीलमणि के बारे में बात हो रही है, और ये टॉपिक ना बहुत ज़्यादा दमदार है। इससे बहुत सारे सीरियल बनते हैं ना नागिन वाले, तो बस हमें कैसे रिलेट करना है कि इस बार ना 56 ज्ञानपीठ का अवार्ड किसे दिया गया, जिसकी बातों में ना दमदार हो और जो कुछ अलग सा टॉपिक हो। तो अलग सा टॉपिक क्या है, नीलमणि फूकन जूनियर, और दमदार हो यानी कि दामोदर मौजो। ओके, नेक्स्ट है यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट अवार्ड किसे दिया गया, रुपेश गोयल को। अब किसकी बात हो रही है ना, जियो स्पेशल, तो जियो यानी कि भूमि का स्पेशल। अब भूमि का जो स्पेशल होगा ना तो उसने खदान वगैरह भी देखा होगा, और खदान में ना क्या रहता है, कोयला भी रहता है। तो बस कोयला से कोयल यानी कि गोयल। सो किसे दिया गया, रुपेश गोयल को। ओके, नेक्स्ट है रॉयल गोल्ड अवार्ड आर्किटेक्ट 2022 किसे मिला है, बालकृष्ण दोषी को। अब किसकी बात हो रही है, रॉयल गोल्ड अवार्ड, है ना। अब ना रॉयल भी है और गोल्ड है, तो ना रॉयल महल कब बनाया जाएगा, गोल्ड से, किसके लिए, वो भी कृष्ण जी के लिए, है ना, भगवान जी लोगों के लिए ही बनाया जाएगा गोल्ड का बिल्कुल रॉयल महल। सो कृष्ण यानी कि बालकृष्ण दोषी। ओके, नेक्स्ट है रामानुजन अवार्ड 2021 किसे दिया गया है, नीना गुप्ता को। अब कौन है ना ये, नीना गुप्ता। तो नीना यानी कि 9, और रामानुजन अवार्ड किस में मिलता है, मैथमेटिक्स में मिलता है। तो मैथ्स में कौन सा नंबर है, 9, यानी कि नीना 9, नीना गुप्ता। ओके, नेक्स्ट है टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया, एलन मस्क। सो जो आजकल हर टाइम ना सबसे अमीरों में छाए हुए हैं, तो कौन छाए हुए हैं, एलन मस्क। तो एलन मस्क को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन 2021 एथलीट ऑफ द ईयर सिमोने बिल्स। किसकी बात हो रही है ना, टाइम मैगजीन। सो टाइम टू टाइम ना मैगजीन में ना जो पोस्टपेड सिम होता है ना उसका बिल ना बार बार बढ़ता ही जाता है, और अगर आपका बिल लेट हो गया तो एथलीट यानी कि अगर आपने बिल लेट भरा ना तो भैया आपका जो बिल है ना वो और लंबा चौड़ा आएगा, ठीक है। तो और लंबा चौड़ा बिल आएगा, तो सिमोना बिल्स। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है, टाइम मैगजीन यानी कि टाइम टू टाइम ना मैगजीन में निकलता रहता है। पोस्ट पेड का ना लेट बिल भरोगे एथलीट, तो लेट बिल भरोगे ना तो भैया आपका जो बिल है ना जो है उससे भी बढ़कर आएगा। तो बिल यानी कि सिमोना बिल्स। ओके, नेक्स्ट है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ भूटान 2021 किससे दिया गया है, पीएम मोदी को, ठीक है। अब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ भूटान, अब भूटान यानी कि भुट्टा, है ना। तो ना मोदी जी ना कुछ हर देश को भेजते ही रहते हैं, तो कुछ ना कुछ हर देश को भेजते रहते हैं। तो भूटान को भी ना इन्होंने भुट्टा भेजा। सो भूटान ने कहा ना चलो यार हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ना इस बार पीएम मोदी जी को ही दे दें। सो किसे दिया गया, पीएम मोदी को। ओके, नेक्स्ट है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल किसे दिया गया, सुनील गावस्कर को। अब किसकी बात हो रही है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन। सो जर्नलिस्ट फेडरेशन का अवार्ड उसे दिया जाएगा ना जो स्पोर्ट्स की बातें ना बहुत ध्यान से सुने और उसके अच्छे से कमेंट्री कर पाए, ठीक है। तो स्पोर्ट्स की बातें क्या करें, ध्यान से सुने, तो सुने यानी कि सुनील गावस्कर। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया, कुमार मंगलम बिरला। अब किसकी बात हो रही है ना, ग्लोबली मिला है नया अवार्ड। सो ग्लोबली उसी को दिया जाएगा ना जिसका बिजनेस भी ना ग्लोबली फेमस हो। और वो क्यों फेमस है, क्योंकि वो मंगल काम कर रहा है, यानी कि अपने बिजनेस के थ्रू ना कोई गलत काम नहीं कर रहा, मंगल काम कर रहा है। सो कुमार मंगलम बिरला। ओके, नेक्स्ट है
बेस्ट फीमेल डेब्यू ऑनर एट 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021। तो किसे मिला है? अवनी लेखरा को। सो अवनी लेखरा को क्या दिया गया है? बेस्ट फीमेल डेब्यू। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है ना? पैरालंपिक की। तो बस फिर से पैरालंपिक में किसे दिया जाएगा? जिसका पारा बहुत ज़्यादा किसका ज़्यादा रहता है? अवन का, यानी कि अवनी लेखरा। ओके, नेक्स्ट है गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट अवार्ड मैनेजमेंट अवार्ड 2021 किसे दिया गया ना? सेल किया गया। ठीक है, तो सेल को दिया गया है, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब किसकी बात हो रही है ना? गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट है ना। तो गोल्डन पिकॉक जो रहता है ना वो एनवायरमेंट में ही रहता है ना, और इसका जो सेल होगा ना वो भी बहुत ज़्यादा महंगी होगी, है ना। तो जब कोई इसको खरीदने आएगा ना तो क्या कैसे मिलेगा? ये बहुत महंगा, यानी कि इसकी सेल ना बहुत ज़्यादा महंगी होगी। तो सेल यानी कि सेल को अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री किसे दिया गया है? IIT रुड़की, है ना। मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट, तो इनोवेटिव इंस्टीट्यूट वही होगा ना जिसमें ना इंसान बहुत अच्छे से ना काम कर पाए, यानी कि अगर उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट जाए तो भी वो काम कर पाए। तो यानी कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट बना? तो IIT रुड़की का इंस्टीट्यूट बना ना जिसकी रीढ़ की यानी कि रीढ़ की हड्डी भी टूट गई फिर भी इनोवेशन के लिए काम करता गया। सो मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट किसे दिया गया है? IIT रुड़की को। ओके, नेक्स्ट है डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। अब डिजिटल इनोवेशन है ना, तो डिजिटल इनोवेशन ना हर जगह छाया हुआ है, यानी कि अब डिजिटली ना सब कुछ हो गया है। ओके, अगर किसी के पास से ना फोन हटा दो, फोन भी क्या है ना, एक डिजिटल इक्विपमेंट है, तो अगर फोन को भी हटा दो ना तो लोग ना आजकल भैया जिंदा नहीं रह पाएंगे। यानी कि OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को दिया गया है डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड, राइट। नेक्स्ट है सुशीला देवी अवार्ड 2021 किसे मिला है? अनुकृति उपाध्याय किंत्सुगी। अब किसकी बात हो रही है ना? सुशीला देवी। तो सुशीला देवी यानी कि देवी का ना, सुशीला देवी का अवार्ड उसे ही दिया जाएगा तो देवी का क्या करता हो? कीर्तन करता हो। तो कीर्तन यानी कि अनुकृति उपाध्याय। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड। तो किसे दिया गया है ना? वायरल देसाई। अब जो भी ना ग्लोबली क्लाइमेट के एक्शन के लिए कोई काम करेगा, अब आजकल ना जो भी एक्शन करता है ना वो क्या हो जाता है? वायरल हो जाता है। कोई भी हाथ पर हिला के एक्शन कर दे तो वायरल। सो विरल देसाई। ओके, नेक्स्ट है पेटा 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे मिला है ना? आलिया भट्ट। तो इस बार ना पेटा ने कहा ना कि अरे बेटा इस बार ना आलिया को ले आ, उसे ही अवार्ड दिया जाएगा। तो आलिया को लिया यानी कि आलिया भट्ट। ओके, नेक्स्ट है पोस्टमोस्टली मुंबई प्रेस क्लब जर्नलिस्ट किसे दिया गया है ना? जिसान ए लतीफ़। सो अब प्रेस क्लब जर्नलिस्ट का अवार्ड किसे दिया गया है ना? जो अपने साथ ना जर्नलिस्ट के साथ ना थोड़ा ना लतीफ़े भी मारता रहे, यानी कि लोगों को बोर ना हो इसलिए लतीफ़े भी मारता रहे। तो लतीफ़े यानी कि जिशान ए लतीफ़। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी किसे मिला है? JC चौधरी। ओके, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है न्यूमरोलॉजी में। ठीक है, नंबर्स में किसे? JC चौधरी को। ठीक है, तो हमें कैसे ध्यान रखना है ना, नंबर्स की बात हो रही है ना, तो यहाँ क्या कहना है थोड़ा सा हम बस रिलेट कर पाएंगे। चौधरी, तो चौधरी, ठीक है, तो चौ यानी कि 4 है ना, और नंबर क्या है? 4। सो न्यूमरोलॉजी में किसे दिया गया है? JC चौधरी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट स्टेट इन वाटर कंजर्वेशन इन नेशनल वाटर कंजर्वेशन अवार्ड 2021 में। अब आजकल ना यूपी हर चीज़ में धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सो वाटर कंजर्वेशन में भी ना धीरे धीरे ना अप जा रहा है। तो अप जा रहा है यानी कि अप यूपी। ओके, और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ जोन में दिया गया है मुजफ्फरपुर को। ओके, नेक्स्ट है स्कॉच अवार्ड फॉर कॉम्बैटिंग क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो किसे दिया गया है? फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। अब कोई भी क्राइम अगर होता है ना बच्चों से रिलेटेड तो उसकी जांच ना कहाँ पे होती है? फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में, यानी कि फॉरेंसिक लेबोरेटरी में। सो किसे दिया गया? फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। ओके, नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब 2022 अवार्ड्स। हमने प्रीवियस वीडियो में 2021 का पढ़ा था, अब ये है गोल्डन ग्लोब 2022 का। ठीक है, सो अब इस वीडियो में ना मोस्टली जो क्वेश्चंस है ना वो 2022 के हैं, बिल्कुल अप्रैल अपडेटेड कि 2022 तक किस किस में अवार्ड दिया गया है जो 2021 के 2022 में मिले हैं। ओके, अब किसकी बात हो रही है? बेस्ट फिल्म ड्रामा किसे मिला? पावर ऑफ डॉग को। तो ना इस बार ना डॉग की पावर को ही अवार्ड दिया गया, और गोल्डन यानी कि गोल्डन कलर का डॉग भी होता है। सो किसे दिया गया होगा? तो ऑप्शन जब दिए होंगे तो आप क्या टिक करोगे? पावर ऑफ डॉग को। ओके, नेक्स्ट है बेस्ट फिल्म कॉमेडी में किसे दिया गया है? वेस्ट साइड स्टोरीज को। अब बेस्ट फिल्म कॉमेडी है ना, तो कॉमेडी जो बेस्ट होगी उसे मिलेगी। तो कौन सी बेस्ट है? वेस्ट साइड स्टोरी। नेक्स्ट है एक्टर विल स्मिथ। अब किसकी बात हो रही है ना? विल स्मिथ की, और एक्ट्रेस निकोल किडमैन। इन दोनों को रिलेट करके हमें ध्यान रखना है ना। तो अब डायरेक्टर ने कहा किससे? एक्टर से, कि तुम्हें ना मूवी में क्या शो करना है कि तुम ना बहुत गरीब हो और किसी तरह अपने
वाइफ के लिए गोल्ड के झुमके लेके आ रहे हो, है ना, गोल्ड के झुमके लेके आ रहे हो, तुम्हें ये रोल करना है। तो जो एक्टर उसने क्या बोला, आई विल, मैं ऐसा करूंगा, तो आई विल यानी कि विल स्मिथ। ओके, और एक्ट्रेस ना क्या चाहती है, वो गोल्ड के झुमके चाहती है, गोल, तो बस गोल्ड के झुमके, तो गोल यानी कि निकोल किडमैन। अब जो डायरेक्टर है ना वो कहाँ पे सब डायरेक्शन कर रहा होगा, एक कैंप लगा के डायरेक्शन कर रहा होगा। सो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जेन कैम्पियन। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 किसे दिया गया है, केरला आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज। अब किसकी बात हो रही है, क्राफ्ट की ना, तो क्राफ्ट में कौन आगे रहता है, विलेज ही आगे रहता है। और विलेज ना किस पे क्राफ्ट कर रहा है, रेल पे क्राफ्ट कर रहा है। ओके, और गांव में ना बहुत ज्यादा क्राफ्ट बनाया जाता है। सो बस इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड किसे मिला है, केरला आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज को, राइट। नेक्स्ट है 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसे दिया गया, हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया। और ये हर्षाली मल्होत्रा वो है जो मुन्नी भाईजान वाली जो एक मूवी थी जिसमें इन्होंने पाकिस्तानी लड़की का रोल प्ले किया था, बच्ची थी तब ये उस टाइम, ठीक है, तो उन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है। अब किसकी बात हो रही है, 12th भारत रत्न, ठीक है, तो भारत का रत्न, और ये क्या है, सबसे बढ़कर अवार्ड, तो जिसको ये अवार्ड मिलेगा ना वो बहुत ज्यादा खुश होगा, हर्ष में होगा। सो हर्षाली मल्होत्रा। ओके, नेक्स्ट है एट मिस वर्ल्ड पीजेंट बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड 2022, तो इंडिया की किसको दिया गया, नवदीप कौर को दिया गया मिस वर्ल्ड पीजेंट 2022 का, ठीक है। तो अब इन्होंने ना बहुत वाइसली अपना दिमाग लगाया, इन्होंने सोचा ना कि अगर मैं नहीं जीत पाई तो मुझे जो कॉस्ट्यूम का अवार्ड तो मिल ही जाए। तो इन्होंने क्या किया ना, बिल्कुल नए यानी कि कुछ नया इनोवेटिव किया, तो नए दीप लगा दिए अपनी ड्रेस में। तो क्या लगा दिए, दीप यानी कि नवदीप कौर। ओके, नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2022 मिसेस अमेरिका शाइलिन अवार्ड। और ये जो अवार्ड दिया गया है ना, जो मैरिड वुमेन होती है ना उनको ये अवार्ड मिलता है। सो अब हमें कैसे ध्यान रखना है, मिस वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ पे मिसेस होगा, मिसेस वर्ल्ड 2022 किसे दिया गया, अमेरिका शाइलिन फोर्ड, ठीक है। अब ना ये उसी ही वुमेन को मिल पाएगा ना जो घर का और बाहर का काम ना अफोर्ड कर पाए, घर और बाहर का काम अफोर्ड कर पाए, और बाहर का काम करने में ना शर्माए नहीं, क्या ना हो, शर्माए नहीं, तो शर्माए यानी कि जो शाय फील ना करे। सो मिसेस अमेरिका शाइलिन फोर्ड को दिया गया है मिसेस वर्ल्ड 2022। ओके, नेक्स्ट है द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021, तो मेंस में दिया गया है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की एंड वुमेन्स में दिया गया है अलेक्सिया पुटेलस सेगुरा। अब किसकी बात हो रही है ना, फीफा फुटबॉल अवार्ड। तो फुटबॉल को हम कैसे मारते हैं, पैर से मारते हैं, यानी कि इन्हें इसलिए दिया गया होगा क्योंकि इन्होंने ना पैर से मार के ना बिल्कुल अच्छे से वॉन किया। तो क्या किया इन्होंने, वॉन किया, तो लेवांडोव्स्की, तो ले वॉन। ओके, वुमेन्स में दिया गया है अलेक्सिया पुटेलस। अब ना वुमेन्स को हमें कैसे रिलेट करना है ना, कि वुमेन जो थी ना उनको ना पैर में चोट लगी थी, तो उनसे क्या कहा जा रहा था, आप ना रिलैक्स करो क्योंकि आपके पैर में पट्टी लगी, आप बार बार फुटबॉल मत खेलो। तो फुटबॉल में पैर का यूज़ होता है, तो क्या बोला, एलेक्सिया यानी कि रिलैक्सिया, तो रिलैक्स करो क्योंकि आपके पैर में ना पट्टी बंधी है। तो प्यूटेलस यानी कि पट्टी, तो ठीक है, सो रिलैक्स करो क्योंकि पट्टी बंधी, तो रिलैक्स यानी कि एलेक्सिया, पट्टी यानी कि प्यूटेलस सेगुरा। ओके, नेक्स्ट है 1 मिलियन जेनेसिस प्राइज फॉर कोविड-19 वैक्सीन का किसे दिया गया है, फाइजर के CEO अल्बर्ट बोरेला। अब किसकी बात हो रही है ना, 1 मिलियन जेनेसिस प्राइज। अब आप किसी को ना 1 मिलियन रुपए देने जा रहे हो और वो बार बार ना फ़ोन कर रहा है, तो उससे क्या कहेंगे, ऐसा है अभी फ़ोन मत करो, सारी बात ना बाद में करेंगे, सारी बात यानी कि ऑल बात ना मिल के करेंगे। तो ऑल बात यानी कि अल्बर्ट बोरेला जो फाइजर के CEO हैं। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसे दिया गया ना, सुष्मिता सेन। तो उसे दिया जाएगा ना जो घर और बाहर का काम अच्छे से एसोसिएट कर पाए। तो एसोसिएशन ऑफ वुमेन वर्किंग अवार्ड किसे दिया गया, सुष्मिता सेन को। अब वही कर पाएगा ना जो क्या होगा, सुशील होगा, तो सुशील यानी कि सुष्मिता सेन। नेताजी अवार्ड 2022 किसे मिला है, शिंजो अबे जो फॉर्मर जापान के PM थे। अब किसकी बात हो रही है, नेताजी। और नेताजी से ना सब लोग क्या कहते हैं, नेताजी हमारी सुनो, नेताजी हमारी सुनो, और नेताजी सुनते तो है नहीं, तो नेताजी हमारी सुनो, तो सुनो यानी कि शिंजो सुनो। तो शिंजो अबे को नेताजी अवार्ड 2022 दिया गया है। नेक्स्ट है इंडिया की फर्स्ट UNDP एंड यूथ क्लाइमेट चैंपियन अवार्ड किसे मिला है, यूट्यूबर प्राजक्ता कोहली, और इनकी वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखी होंगी। ओके, सो फर्स्ट UNDP एंड यूथ क्लाइमेट, सो उसे ही मिलेगा ना जो पूरा जागरण करते हुए, यानी कि जो पूरा भैया रात भर जागरण करते हुए क्लाइमेट के लिए कुछ काम करे। सो कौन बना है चैंपियन, जो जागते हुआ काम करता रहे, तो यूट्यूबर प्राजक्ता, ठीक है, प्राजक्ता कोहली। ओके, नेक्स्ट है ICC अवार्ड वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया है, स्मृति मंदाना को। ठीक है, अब ICC अवार्ड वुमेन्स क्रिकेटर, अब उसे ही मिलेगा ना जो पूरे मन और धन से काम करती है, जो पूरे मन धन से क्रिकेट खेलती है, तो मन धन तो मंदाना। ओके, नेक्स्ट है ICC स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे मिला है, तो न्यूजीलैंड डैरिल मिशेल। अब ना स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड उसे ही मिलेगा जो बिल्कुल ना किसी भी बॉल से डरता ना हो, यानी कि किसी भी बॉल से ना डरे, सो डेयरिंग हो, तो डैरिल मिशेल। ओके, नेक्स्ट है बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, तो ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे दिया गया है,
इंडियाज कुंजंगल। अब ढाका की बात हो रही है ना, तो ढाका तो ढाका यानी किसी चीज को आप ढक दो, है तो जंगल क्या रहता है, ढका हुआ, तो कुजंगल। सो इंडिया का कुजंगल को अवार्ड दिया गया है। बेस्ट फिल्म अवार्ड है ढाका इंटरनेशनल। नेक्स्ट है असम का वैभव अवार्ड किसे मिला है, रतन टाटा को। अब असम का वैभव अभी हमने पीछे ही पढ़ा था और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो असम का वैभव किसे दिया, रतन टाटा जी को, ठीक है। नेक्स्ट है 18th लेट माधव राव लिम्मे अवार्ड किसे दिया गया, नितिन गडकरी को। अब किसकी बात हो रही है ना, लेट माधव राव लिम्मे, तो लिम्मे से क्या समझ में आ रहा है ना, लिम्बरगिनी। और लिम्बरगिनी ना कहाँ चलती है, रोड पे चलती है, और रोड पे चलेगी ना, बेकार रोड होगी तो कैसा गाड़ी आवाज करेगी, गड़ 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 गड़, यानी कि नितिन गडकरी, राइट। नेक्स्ट है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है, आईसीसी बैंक के संदीप बख्शी, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है ना, स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर, तो उसे ही दिया जाएगा ना जो बिल्कुल डीपली काम करे बैंक के लिए, है ना, और बाकी सारे काम छोड़ के बस बैंक का काम करे। सो आईसीआईसीआई बैंक के संदीप बख्शी जो बाकी यानी कि बाकी काम छोड़ के सिर्फ बैंक का काम करे, बिल्कुल डीपली उसमें इन्वॉल्व होके, सो संदीप बख्शी, राइट। नेक्स्ट है 17 IBA एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2021 में किसको कौन सा अवार्ड मिला है। सो जो 2 बेस्ट कैटेगरी है, बहुत सारी कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर किसे मिला है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा लार्ज बैंक में और स्मॉल बैंक में साउथ इंडियन बैंक को, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी की बात हो रही है ना, तो जो बैंक टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ पाएगा, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेगा ना, वो रोड पे आ जाएगा, तो वो रोड पे आ जाएगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने ना बहुत अच्छा काम किया है, तो वो रोड पे नहीं आया है। सो बैंक ऑफ बड़ौदा तो रोडा यानी कि रोड, तो जो अच्छे से काम नहीं करेगा ना वो रोड पे आ जाएगा। सो बैंक ऑफ बड़ौदा ने लेकिन बहुत अच्छा काम किया है। सो बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा। और साउथ इंडियन के जो लोग होते हैं ना वो टेक्नोलॉजी में वैसे ही आगे होते हैं। सो साउथ इंडियन बैंक को मिला है स्मॉल बैंक में बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। अब बेस्ट पब्लिक इनिशिएटिव में किसे दिया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पब्लिक इनिशिएटिव को कौन ध्यान रखता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके। नेक्स्ट है हिलाले पाकिस्तान ऑनर किसे दिया गया, बिल गेट्स। अब किसके बात हो रही है, हिलाले पाकिस्तान, ओके। सो जब ना हम बहुत लंबा चौड़ा बिल देखते हैं तो क्या देखते हैं, बिल्कुल हिल जाते हैं। सो हिलाले पाकिस्तान अवार्ड किसे दिया गया, बिल गेट्स को, ओके। नेक्स्ट है इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी किसे दिया गया, कोल इंडिया लिमिटेड को, ठीक है। अब ट्रस्ट की बात हो रही है ना, तो ट्रस्ट किस पे रखना चाहिए, अपने गोल पे, अपने गोल पे ट्रस्ट होना चाहिए, तो गोल यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन फॉर बोल्ट्जमैन मेडल किसे दिया गया, दीपक धर को। अब ये फर्स्ट इंडियन है, ओके। सो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बोल्ट्जमैन मेडल की बात हो रही है। अब बोल्ट्जमैन यानी कि बोल्ट, नट बोल्ट वाला बोल्ट, ओके। अब बोल्ट ना जब हम कहीं पे लगाने जाते हैं तो सारे बोल्ट ना पहले इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि सारे बोल्ट को इकट्ठा कर लेते हैं। तो इकट्ठा कर लेने को और क्या कहते हैं, यानी कि अपने पास रख लेना, यानी कि धर लेना, है ना, पास में धर लेना, तो धर यानी कि दीपक धर, ओके। नेक्स्ट है स्पेशल जूरी अवार्ड फॉर गंगा रिजर्वेशन, गंगा संरक्षण के लिए विशेष जूरी पुरस्कार किसे दिया गया। तो ऑब्वियसली गंगा की बात हो रही है तो किसे मिलेगा, NMCG को ही मिला है। सो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है US इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड बांग्लादेशी रिजवाना हसन को। अब US की तरफ से इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड तो किसे मिला है ना, रिजवाना हसन। सो उसी वुमेन को दिया जाएगा ना जो रोजाना वुमेन के लिए कुछ ना कुछ काम करती रहो और जो वुमेन निराश हो चुकी है उनको हंसाने की भी कोशिश करे, यानी कि करेज भरे रोज रोज। सो रिजवाना हसन, ओके। नेक्स्ट है GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च किसे दिया गया, नारायण प्रधान को। अब ना GD बिरला अवार्ड, अब यहाँ क्या लिखा है ना बिरला, यहाँ क्या है साइंटिफिक। साइंटिफिक से हमें क्या ध्यान रखना है, साइन यानी कि साइन करना, ठीक है, ओके। सो GD बिरला अवार्ड ना उसे ही दिया जाएगा जो बहुत ज़्यादा मजबूत हो। तो मजबूत कौन हो गया, प्रधान, जो गांव का प्रधान होता है ना उसे ही चुना जाता है जो बिल्कुल मजबूत हो, ठीक है। सो बिरला, सो उसी से साइन कराया जाएगा ना जो बिल्कुल मजबूत प्रधान हो। सो बस GD बिरला फॉर साइंटिफिक रिसर्च 2022 किसे दे दिया गया, जो वाइस प्रधान हो, तो वाइस, सो प्रधान, ओके। सो GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च किसे दिया गया, नारायण प्रधान को, राइट। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2021 का विनर कौन है, पोलैंड की कैरोलिना बिलवास्का, ठीक है। अब 2021 की बात हो रही है ना, तो 21 फिर से हमें कैसे रिलेट करना है, 21 यानी कि 21, ठीक है ना, तो 21। सो जितने भी ना जो भी लोग हमसे प्यार करते हैं ना तो उन्हीं को हम उन्हें किस देते हैं, तो उन्हीं को किस देते हैं, यानी कि जो भी लव करते हैं, तो लव बाय लव लावस्का, ओके। सो बस हमें रिलेट करने के लिए यानी कि याद रखने के लिए इस तरीके से रिलेट किया गया है, ओके। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड बाय मालदीव गवर्नमेंट किसे दिया गया, सुरेश रैना को दिया गया। अब किसकी बात हो रही है ना, मालदीव, द्वीप है ना, द्वीप। तो जब भी ना हम कहीं द्वीप पे घूमने जाते हैं ना तो क्या मन करता है कि सर रख के ना, बस सर रख के यहीं पे सो जाए। तो सर यानी कि सुरेश, रख यानी कि रैना, सुरेश, सर रख के ना यहीं पे सो जाए। सो सुरेश रैना को मालदीव गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया है, ओके। नेक्स्ट है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड यानी कि स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड
किसे दिया गया? नीरज चोपड़ा को। इस क्वेश्चन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस में, करंट अफेयर्स में। तो किसकी बात हो रही है ना? स्पोर्ट्स स्टार एसेस। सो आजकल ना स्पोर्ट्स में ना किसकी एसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? नीरज चोपड़ा की। सो आंसर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट अफ्रीकन टू विन प्रिट्जकर प्राइज 2022 जो आर्किटेक्चर में दिया जाता है। सो प्रिट्जकर प्राइज किसे दिया गया? फ्रांसिस कैरे को, ठीक है। तो क्यों इनको दिया गया होगा ना? क्योंकि इनके फ्रेंड्स ने इनका आर्किटेक्चर बहुत पसंद किया होगा। तो फ्रेंड्स ने यानी कि फ्रांसिस कैरी, ओके। नेक्स्ट एबल प्राइज 2021 किसे दिया गया? मैथमेटिशियन डेनिस पी सुलेवन, ठीक है। अब मैथ्स में ना, अब एबल प्राइज की बात हो रही है, किस में दिया जाता है? मैथ्स में दिया जाता है, ओके। अब मैथ्स में क्या करते हैं? क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व यानी कि सुलेवन, ओके। नेक्स्ट है फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण किसे दिया गया? देवेंद्र झांझरिया को दिया गया। अब किसकी बात हो रही है? फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण। तो पद्मा यानी कि दम, है ना। सो ये अवार्ड जीतने के लिए ना पूरा दम लगा दिया, यानी कि पूरा जान लगा दी, ठीक है। किसने? देवेंद्र झांझरिया ने पूरी जान लगा दी। तो जान झांझरिया, ओके। नेक्स्ट है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? मारियो मार्शल को। अब किसकी बात हो रही है? गवर्नर। तो गवर्नर से क्या ध्यान रखना है? गोबर, है ना। तो गांव में ना भैया आजकल या पहले भी जब लड़ाई वड़ाई हो जाती है ना, तो गोबर से एक दूसरे को मारने लगते हैं। तो मारियो मार्शल को मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022, ठीक। नेक्स्ट है कोविड चैंपियन अवार्ड एट विंग्स इंडिया किसे दिया गया? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अब किसकी बात हो रही है? कोविड चैंपियन अवार्ड एट विंग्स, ठीक है। अब कोविड के टाइम पे ना कोचीन एयरपोर्ट ने ना चिन टू चिन भी टच नहीं होने दिया। तो चिन टू चिन भी टच नहीं होने दिया, यानी कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओके। नेक्स्ट है टाइम 100 इम्पैक्ट 2022 किसे दिया गया? एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को। अब किसी का इम्पैक्ट ना या तो अच्छे के लिए पड़ सकता है या तो बुरे काम के लिए। तो ये ना उन्होंने ना अपनी इतनी बातें बताई हैं मेंटल हेल्थ को लेके कि सबको ना पका डाला है। तो सबको पका डाला तो इनका इम्पैक्ट बन गया। सो टाइम 100 इम्पैक्ट 2022 में किसे दिया गया? एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को, क्योंकि उन्होंने सबको पका डाला, ठीक है। तो बस ऐसे रिलेट करके हमें ध्यान रखना है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? मीराबाई चानू को। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? बीबीसी इंडिया। सो ना जो इंडियन मैन होते हैं ना, वो चाहते हैं उनकी जो वाइफ हो यानी कि उनकी जो बीबी हो वो किसकी तरह हो? मीराबाई की तरह सीधी सादी हो, है ना। तो मीराबाई की तरह सीधी सादी यानी कि मीराबाई चानू, ओके। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड 2022 और ये ग्रैमी अवार्ड किसमें दिया जाता है? म्यूजिक में, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो वी आर, ओके। सो ग्रैमी अवार्ड 2022 किसमें दिया जाता है? म्यूजिक में। और बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? वी आर। सो बचपन में ना आप लोगों ने गाना बहुत सुना होगा, या आप स्कूल में ये गाना बहुत होता है, कौन सा? हम होंगे कामयाब, यानी कि वी शैल ओवरकम। सो ऐसे ही तो वी शैल, तो ये भी क्या है? वी। सो वी आर को मिला है बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर, ठीक है। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है लीव द डोर ओपन। एंड बेस्ट चाइल्ड म्यूजिक एल्बम में दिया गया है फाल्गुनी शाह, ठीक है। तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है क्योंकि ये पहली इंडियन है जिसे दिया गया है, ठीक है। तो फाल्गुनी शाह को दिया गया है बेस्ट चाइल्ड में, ठीक है। अब फाल्गुनी शाह ना कहाँ की हैं? इंडिया की, ठीक है। तो इनके जो गुण है ना बच्चों के लिए वो इतने अच्छे हैं, यानी कि इनके अंदर ऐसा गुण है जो ये बच्चों को अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो क्या है इनके अंदर? गुण, ठीक है। तो सब लोग बच्चों को हैंडल नहीं कर सकते, यानी कि इनके गाने को इसलिए मिला है ताकि ये बच्चों को ना बहुत अच्छे से हैंडल कर पाती हैं, ठीक है। सो फाल्गुनी शाह अपने गानों के थ्रू बच्चों को हैंडल कर पाती हैं। सो बेस्ट चाइल्ड म्यूजिक एल्बम में किससे मिल? फाल्गुनी शाह को, ओके। नेक्स्ट है चमेली देवी जैन अवार्ड किसे दिया गया? जर्नलिस्ट आर्य जौहरी को। अब किसकी बात हो रही है ना? चमेली देवी। तो ना चमेली का तेल किसे चढ़ाया जाता है? हरि को चढ़ाया जाएगा। सो क्या हो जाएगा? जौहरी, यानी कि जर्नलिस्ट आर्य जौहरी को दिया गया है चमेली देवी जैन अवार्ड, राइट। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2021 किसे मिला है? राम दर्शन मिश्रा, ठीक है। अब सरस्वती सम्मान उसी को दिया जाएगा ना जो भैया सरस्वती जी का बहुत अच्छे से पूजा करता हो। सो सरस्वती माँ ने ना उनको आके दर्शन दे दिया, बिल्कुल उनके दर पे आके दर्शन। सो राम दर्शन मिश्रा को दिया गया है सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट है वर्डप्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 किसे मिला है? कैम्पलूप रेसिडेंशियल स्कूल, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? कैम्पलूप रेसिडेंशियल स्कूल। सो अब प्रेस फोटो, तो जब हम कहीं बाहर जाते हैं ना तो बहुत सारा कैमरा लेके जाते हैं फोटो वोटो खींचने के लिए ना, और अपने कपड़े ना प्रेस करके ले जाते हैं। यानी कि कब ले जाते हैं? जब हम वर्ल्ड में ना कहीं पे घूमने जा रहे हैं, रेसिडेंट के लिए जाएं, ज़्यादा दिन के लिए रुकने के लिए। सो कैम्पलूप रेसिडेंशियल स्कूल को ये अवार्ड दिया गया है, ओके। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक स्टैचू की तरह बना हुआ है, किसका? जीसस क्राइस्ट की तरह, प्लस के सिंबल की तरह, ओके।
नेक्स्ट है फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया? पीएम नरेंद्र मोदी को। अब किसकी बात हो रही है ना, ये पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है, ठीक है, यानी कि लता मंगेशकर के अवार्ड नाम पे ये अवार्ड रखा गया है। तो ना क्या सोचा गया कि अब इस अवार्ड की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले ना पीएम जी को दे दे, क्योंकि ये देश के लिए बहुत काम करते हैं। सो पहला अवार्ड किससे दे दिया गया? पीएम नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। नेक्स्ट है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 किसे मिला है? फाल्गुनी नैयर को, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? EY एंटरप्रेन्योर। अब ये नई ना एंटरप्रेन्योर बनी है और इन्हीं को ना, ये कौन है? नायका की फाउंडर। सो किसे दे दिया गया? फाल्गुनी नैयर को, ठीक है, क्योंकि अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड के द्वारा, क्योंकि अब ये यंग है और नई है, ओके। नेक्स्ट है पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक, तो किसे दे दिया गया? उड़ान स्कीम एडमिनिस्ट्रेशन। अपना पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, तो पीएम अवार्ड ना, तो पीएम जी ना क्या दावा करते रहते हैं कि बहुत ज़्यादा दान करते हैं भाई पब्लिक में, बहुत ज़्यादा दान, तो दान यानी कि उड़ान स्कीम को, ओके। नेक्स्ट है 2021 AIMA ऑनर डायरेक्टर ऑफ द अवार्ड किसे दिया ना? सुजीत सरकार को, ठीक है। अब किसे दिया गया? डायरेक्टर को। सो डायरेक्टर का अवार्ड ना उसे ही दिया जाएगा जो हर टाइम ना अपनी मूवी के लिए ना शूट करता रहा, तो शूट यानी कि सुजीत सरकार, ओके। नेक्स्ट है नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2021 किसे दिया गया? यूनियन स्टील मिनिस्ट्री। अब ना मेटल की बात हो रही है, ओके। सो ना मेटल से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, तो मेटल से ना सबसे ज़्यादा बनाई वाली चीज़ें कौन सी यूज़ की जाती है? स्टील के बर्तन। सो यूनियन स्टील मिनिस्ट्री को ये अवार्ड दिया गया है, ओके। नेक्स्ट है सिक्स्थ एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022 बाय इंडियन अमेरिकन डिफेंस किसे दिया गया? विवेक लाल को। अब ना सिक्स्थ एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड किसके द्वारा? इंडियन अमेरिकन डिफेंस के द्वारा। तो 6 यानी कि अच्छा है ना, तो जो भी एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस के लिए बहुत अच्छे काम करेगा ना, यानी कि जो अच्छा काम करेगा, और अच्छा काम करने के लिए क्या चाहिए आपके पास ना? विवेक चाहिए, है ना। तो विवेक अच्छा होगा तभी आप काम कर पाओगे, यानी कि अपने अंदर विवेक लाना पड़ेगा, तो विवेक ला। सो विवेक लाल को मिला है सिक्स्थ एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022, ओके। सो आज हमने कवर कर लिए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और ये अप्रैल अपडेटेड वीडियो है, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और याद हो पाया तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करें, ओके। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।